आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स की। लास्ट एनालिसिस में हमने कुछ सिनेरियोज रखे थे और एक सिनेरियो रखा था कि ये एबीसी वेव है, हम इस पॉइंट पे थे और यहाँ से फिर से एक फॉल आएगा जो इस लो को ब्रेक करेगा। अगर आप करंट मार्केट देखेंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है और ये अगेन एक लो मार चुका है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेव एनालिसिस प्रोबेबिलिटी होती है। हम कुछ सेटअप्स रखते हैं और उस हिसाब से हम अपनी एनालिसिस अपडेट करते हैं। कि जैसे लास्ट टाइम हमने दो तीन एनालिसिस शेयर की थी कि अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर मारेगा और उस हिसाब से आप इसमें बाई साइड एंट्री लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सेल साइड, मैंने बताया था अगर सेल होगा तो यहाँ पे इमीडिएटली प्राइस रिवर्स हो जाएगी। और आप यहाँ पे अगर क्लोजली फॉलो करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनना चालू हुई, वॉल्यूम पिकअप हुआ और फिर से एक फॉल आया, फिर से वॉल्यूम पिकअप हुआ। तो यहाँ पे आपको बाई साइड कुछ सेटअप नहीं मिला, ओवरऑल यहाँ पे सेल साइड ही एंट्री मिली क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन हुई, बड़े कैंडल्स हुए, स्पीड फास्ट फॉल आया। तो ये सारे डाउन साइड के ही सिग्नल्स थे। तो हम इसी तरह मतलब हमें अडेप्ट करना पड़ता है, हम क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर हमें मिल रहा है तो ये अपडेट उस हिसाब से चलती है। आगे की बात करते हैं। अब अगर ओवरऑल यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो रही है और क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे इस चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हम ये एक स्ट्रॉन्ग वेव मिली थी, उसके बाद हमें यहाँ पे तीन वेव्स मिल चुकी है, ये एक वेव है और ये करेक्टर स्ट्रक्चर इन द मिडल है। तो और उसके बाद हमें यहाँ पे और फॉल मिल रहा है। अब अगर हम इस ट्रेंड लाइन को अपडेट करें, यहाँ पे टॉप से कनेक्ट करें, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास ये आ रही है। तो अब बाई साइड हमें एंट्री देखनी चाहिए, वो उसका अभी एग्जैक्टली देखनी चाहिए या उसके उसमें ओवरफॉल आएगा तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको लोअर चार्ट पर चले जाते हैं 30 मिनट्स पे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक अप मूव आया था, उसके बाद यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर हुआ है और ये फॉल आया, ये करेक्टिव स्ट्रक्चर फिर से फॉल आया। तो यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटीज है या तो यहाँ पे फिर से करेक्टिव स्ट्रक्चर और एक फॉल मिलेगा जब यहाँ पे डाइवर्जेंस आ जाएगी इस 30 मिनट चार्ट पे, और फिर आपको जो ये ट्रेंड लाइन मिल रही है उसके बाद यहाँ पे अपसाइड एंटिसिपेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस आएगी और ये अपसाइड आएगी। अब ये स्ट्रॉन्ग, एक तो अगर किसी को चांस लेना होता तो वो इसी टाइम पे ले लेता है जब ये फॉल आता है, बट ये रिस्की होता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि अगर समझ लीजिए यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे बाई कर लिया तो ऐसा सिनेरियो ये, क्योंकि ओवरऑल ये अगर ये हम एक इम्पल्स मान के ए बी मान रहे हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली इस पॉइंट के नीचे आ जाए और आप यहाँ पे बाई कर ले डायरेक्टली। तो आपको छोटे, अगर समझ लीजिए आपको सारे सिग्नल्स देखने होते हैं, इनिशियल बाई कुछ सिग्नल देखना होता है यहाँ पे, तभी आप एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि ये एजम्पशंस होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ से प्राइस तीन सिनेरियो रखे थे तो उसके हिसाब से हमें देखना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम और कैंडल्स हमें बेयरिश लग रही थी, तो ये फर्स्ट साइन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये थ्री वे करेक्टर स्ट्रक्चर मिला, तो ये कंफर्म कर लेता है कि ये इम्पल्स करेक्शन और ये फिर से इम्पल्स है। उसी साइड से अगर आपको बाई और सेल से ट्रेड लेना होता है, जब मतलब यहाँ से अगर आपको बाई लेना है तो एक ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद ऐसा कुछ करेक्टर स्ट्रक्चर बनेगा तो आपकी एंट्री बनेगी, तो वो आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसकी हम बात करते हैं, फिर से आधे घंटे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे है कि ये जो अगर एक बार छोटा सा फॉल आके फिर से ये अपसाइड अगर आया तो ये अपसाइड में रिस्क क्या है कि या तो एक बार ये इस पॉइंट के ऊपर फिर से चला जाएगा जो 132 लेवल है। तो ये है अगर बुलिश रहा काफी सिनेरियो, उस केस में यहाँ पे आपको बहुत ही बुलिश कैंडल्स मिलती रहेंगी। मैं फिर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक आपको बहुत बुलिश कैंडल बन के इसका थोड़ा करेक्शन बन के फिर से ऐसा ऐसा कुछ बुलिश सेटअप बन जाएगा। ये आपका एक बहुत ही बुलिश केस होगा जिसमें आपको इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। या तो अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपको एक बेरिश केस होगा कि जिसमें ये ब्रेकआउट जरूर आएगा बट प्राइस फिर से रिवर्स हो जाएगी। तो ये वाला केस अगर हो गया तो समझ जाना कि या तो ये करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ या ये करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से इस पॉइंट के नीचे जा सकती है। क्योंकि हमें एंट्री तभी लेनी है जो हमारा बुलिश केस तभी बन पाएगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी होगा और यहाँ पे करेक्टिव स्ट्रक्चर भी बनेगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और प्राइस रिवर्स कर जाती है तो आपको बाय नहीं करना, आपको बाय तभी करना है यहाँ पे ब्रेकआउट आता है उसके बाद एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। अब वो किस टाइप का दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें इसको,
यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था प्राइस में, और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपको ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा एबीसी करके, और एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिला अगर इम्पल्स के बाद, तो आपको अब दिख रहा है कि यहाँ पे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पल्स मिलता है। तो हमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा और यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन बनता है, तो आप उस टाइम पे एंट्री लेके इसको टॉप की ओर कंसिडर कर सकते हैं। अभी एज ऑफ नाउ ये इतना बुलिश नहीं लग रहा, और छोटा फॉल इसमें आ सकता है। इसमें बुलिश केस कब होगा, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट डाल सकते हैं। ये एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करिए चैनल को और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस